फौजी का गरीब बेघर परिवार। धूम धड़ाके के संग में रोड पर से एक फौजी की बारात गुजर रही थी। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। माँ माँ देखो, किसी फौजी की बारात जा रही है। माँ, तुम्हारी और पिताजी की शादी भी ऐसे हुई थी, बताओ ना मुझे। नन्हे से जय की इस बात ने संध्या के मन में उथल पुथल मचाकर रख दी। वो डबडबाई आंखों से डोली में बैठी दुल्हन को देखकर उसका अपार दुखों से भरा दिल उन सुनहरे दिनों में खो सा गया, जब इतनी ही धूमधाम से वो भी एक फौजी की दुल्हन बनी थी। बात उन दिनों की है, कुछ साल पहले, जहां बूढ़ी लक्ष्मी आंखें लगाए अपने फौजी बेटे के बॉर्डर से आने का रास्ता देख रही थी। तभी पति लखन कहते हैं, अरे लक्ष्मी, दोपहर हो गई है, कब तक बेटे की राह तकोगी? आ जाएगा अर्जुन। अरे ट्रेन लेट होगी इसलिए देर हो रही है। हाँ माँ, थोड़ा कुछ खा लो वरना शुगर बढ़ जाएगा। जब तक मेरा बेटा नहीं आता मैं नहीं खाऊंगी। मैंने उसके लिए कितने पकवान बनाए हैं, देख ये खीर पूरी, उसकी पसंद के मालपुए और दही भल्ले, मिठाई। बस तू जल्दी से आ जा अर्जुन। तुम्हारा अर्जुन आ गया माँ। लक्ष्मी जैसे ही पलटकर देखती है तो उसका बेटा फौजी की वर्दी में सामने दरवाजे पर खड़ा होता है। बेटे को देखते ही लक्ष्मी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, कितना इंतजार करवाता है हम सबको। क्या करूं माँ, तुम्हारे साथ में इस देश का भी बेटा हूँ, वरना ये गांव खेत खलियान सब बहुत याद आया मुझे। चल आजा, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी। लक्ष्मी अर्जुन को बिठाकर खिलाने लगती है। तभी दरवाजे पर मकान मालिक किराया मांगने धमक जाता है। आ गया बॉर्डर से अर्जुन। जी हंसमुखलाल जी, अभी अभी आया हूँ। चल तो मेरा किराया दे दे, तेरे इंतजार में था मैं। अरे वाह, पकवान बनाए हैं लक्ष्मी भाभी ने। पेटू मकान मालिक बिना पूछे सारे पकवान उठा लेता है। अर्जुन पैसे दे देता है। ये लीजिए आपके 3 महीने का किराया। चल ठीक है। अरे अब तो तू फौजी बन गया है, टाइम से मनी ऑर्डर भेज दिया कर, किराया मत रोका कर मेरा। मकान मालिक बकबकाकर चला जाता है। तभी जोरों की बरसात होने लगती है, जिससे घर की टूटी खिड़की और छत से बरसात का पानी सैलाब की तरह बहने लगता है। अरे नहीं अन्नू बिटिया, देख वो चूल्हे के पास की छत कितनी तेजी में चू रही है, बाल्टी लगा दे वरना चूल्हा भीग जाएगा। माँ, इस मकान मालिक ने अभी तक घर की छत नहीं ठीक कराई। मत पूछ बेटा, एक नंबर का लालची और पेटू है ये हंसमुखलाल। किराया मांगने टाइम से पहले आ जाता है लेकिन मरम्मत नहीं कराता। हाँ भैया, पता है इस बार जब आपने बॉर्डर से मनी ऑर्डर नहीं भेजा था तो बहुत बदसलूकी से बात की थी। भगवान न करे लेकिन कभी हम 2 महीने किराया नहीं दे पाए तो ये हमको बेघर ना कर दे। तेरा भाई अभी जिंदा है बहन, मेरे होते मेरा परिवार बेघर नहीं होगा। इस बार मैं पैसे कमाकर सबसे पहले अपना घर खरीदूंगा। इस बार मैं तुझको ऐसे नहीं जाने दूंगी। अर्जुन शादी करके जाएगा, तेरी सारी जिंदगी बॉर्डर की नौकरी में गुजरेगी, लेकिन मुझको तो पोता पोती खिलाना है। लक्ष्मी अर्जुन की शादी गरीब माला की बेटी संध्या से करवा देता है। सुहाग की सेज पर संध्या घूंघट डाले बैठी थी। अर्जुन अपने प्यार का इजहार करता है। संध्या, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिलेगी। अजी भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मेरी मांग में एक फौजी के नाम का सिंदूर है। ये कहते हुए संध्या नम आंखों से अपने फौजी पति के गले लग गई। कुछ दिन बाद अर्जुन बॉर्डर पर चला जाता है। संध्या एक बेटे को जन्म देती है। इस बीच अर्जुन 1-2 दफा घर आता है, लेकिन अगले 1 साल बीत जाते हैं पर अर्जुन की कोई खबर नहीं आती और मकान मालिक सरेआम गरीब ससुराल वालों को घर से निकाल देता है। इतना भी निर्दयी मत बनिए मकान मालिक जी, मेरे घर की इज्जत को यूं सरेआम बाहर नीलाम मत कीजिए। कहाँ लेके जाऊंगा इन्हें? देख लखन, तू चाहे मेरे आगे नाक क्यों न रगड़ ले, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। बहुत झांसा दे दिया तूने, अब निकल। जहां एक तरफ उस गरीब माँ का लाल सरहद पर जंग लड़ रहा था तो वहीं उस फौजी का गरीब परिवार बेघर होकर दर दर की ठोकर खा रही थी। तभी मौसम खराब हो जाता है और तगड़ी बारिश होने लगती है। आखिर में बलहीन परिवार एक कचरादान में आकर बैठ जाता है, जहां बारिश के चलते कचरे से बहुत दुर्गंध उठ रही थी। कष्ट की उस घड़ी में सबकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। माँ चीची है, बदबू आ रही, अपने घर चलो ना। घर? कौन सा घर जय? घर तो छूट गया और हम बेघर हो गए हैं बेटा।
पता नहीं भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है। मेरा लाल जिस धरती की हिफाजत के लिए गया उसी के परिवार के सर पर छत नहीं है। अर्जुन के बापू, मुझे मेरा अर्जुन कहीं से भी ला कर दे दो। पत्नी के आंसू देखकर लखन का कलेजा भी अपने फौजी बेटे की याद में फटा जा रहा था। हमारा फौजी बेटा इस धरती में मिल गया लक्ष्मी, वो नहीं लौटेगा। उस पल जैसे संध्या का दिल धरती के अंदर समा जाने को कर रहा था, लेकिन उसने साहस बांधा और अपने विश्वास का दामन थामे हुए फौजी पति के नाम का सिंदूर लगाना नहीं छोड़ा। देखते देखते 1-1.5 साल गुजर गई, लेकिन उस गरीब परिवार का फौजी बेटा अब तक लौट कर नहीं आया। पिछली जिंदगी को याद करके उस बहू का जख्म लगा दिल नासूर बनकर तिल तिल मरने लगा। देखते देखते 15 अगस्त की शुभ घड़ी पास आ रही थी। सड़कें सजने धजने लगी थीं और सड़कों से फौजियों की परेड निकलती है, जिसे देखकर बूढ़े माता पिता अपने फौजी बेटे को याद करके फूट फूट कर रोते हैं। ये लो लक्ष्मी, चूल्हा जलाने के लिए बड़ी दूर से पुआल काट कर लाया हूँ, इसे संभाल कर तंबू में रख दो। जी अनु बिटिया, ले जा इसे तंबू में रख दे। तंबू में जगह ही कहाँ है माँ, पूरी की पूरी तो रात भर बारिश में भीग गई है। कल ही कूड़ेदान को साफ किया था, आज गाड़ी वाले फिर से नया कचरा डाल गए। बड़ी दुर्गंध आ रही है। कब तक हम ये दुख उठाते रहेंगे? कहाँ सो रही है ये सरकार? क्या इन्हें एक फौजी के परिवार का हाल दिखाई नहीं देता कि हम किस तरह से नर्क भरी जिंदगी जी रहे हैं? अपने आंसुओं को पोंछ ले बिटिया, हमें तो खुद ही रोना है, खुद ही अपने आंसू पोंछना है। जब बेघर दर दर भटक रहे थे तब कोई सहारा नहीं बना, हम बेआसरों का, तो अब कौन आगे आएगा? कहते हुए दोनों माँ बेटी आंखों से आंसू बहते हुए कचरा बीनने लगती हैं। वहीं बहू सुबह का कूड़ा बेच कर आती है, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता है। अगले आने वाले 15 अगस्त के दिन तक बहुत भारी बारिश होती है, जिससे उनके तंबू भी टूट जाते हैं और सब एक बार फिर से बेठिकाना हो जाते हैं। पूरी दुनिया 15 अगस्त की खुशियों में मगन थी। सड़कों से लोग कोई खाकी तो कोई खादी पहने आजाद भारत के नारे लगा रहे थे। वहीं उस फौजी का बेघर परिवार बेहद दुखों में था। काश कहीं से भी लौट कर मेरा बेटा आ जाता और मेरे सीने से लग जाता। तभी फौजी की वर्दी पहने सामान के साथ अर्जुन उन्हें ढूंढता हुआ वापस लौट कर आ जाता है। उसके शरीर पर कई घाव और आंखों में आंसू थे। माँ, पिताजी, छोटी, संध्या, कहाँ हो सब? देखो मैं आ गया। तभी किराए के उस मकान में बसा नया परिवार देखकर अर्जुन पूछता है, जी, यहाँ पर मेरा परिवार रहता था, कहाँ गए वो सब? अरे मुझको नहीं पता भाई, मुझे तो यह मकान खाली मिला था। हम पिछले 1.5 साल से रह रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन को यह समझते देर नहीं लगती है कि मकान मालिक ने उसके परिवार को बेघर कर दिया है। वो भारी कदमों से उसके पास जाता है। हसमुखलाल, कहाँ है मेरे परिवार वाले? बोल। अरे मुझको नहीं पता, तेरे घर वालों ने किराया नहीं दिया, खाली झांसा देते थे, निकाल दिया मैंने। अरे कहाँ गए मेरे परिवार वाले? मुझको क्या पता, जाकर ढूंढ उन्हें। टूटा मन लिया अर्जुन फौजी के भेष में पागलों की तरह अपने परिवार को यहां से वहां ढूंढने लगा। वो दिन 15 अगस्त का था। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था। आखिर में वो टूटी दशा में एक जमीन पर बैठ गया। धरती माँ, मैंने इस देश की मिट्टी को तो बचा लिया, मगर मेरा परिवार न जाने कहां और किस हाल में होंगे। मुझे उनसे मिला दे माँ, मिला दे। तभी अर्जुन सड़क पर से झांकियां निकलते देखता है, जिसमें कुछ सेवा करता झांकी में चल रहे बच्चों को बिस्किट बांट रहे थे, जिसके लालच में भूख से बिलखता जय भी उनके पीछे पीछे हो लेता है। अंकल अंकल, एक बिस्कुट मुझको भी दो ना। अंकल अंकल, दो ना। अरे ओ लड़के, चल हट, कितना गंदा है तू। सफेद पोश उस आदमी ने जय के बिखरे हुलिये के कारण धक्का दे दिया। बच्चा रो पड़ा। अपने बेटे को देखते अर्जुन ने उसे सीने से सटा लिया। जय, मेरा बेटा, पहचाना? मैं तेरा पापा। अरे दादाजी और दादी, माँ कहाँ है सब? हम सब बहुत गंदी जगह में रहते हैं पिताजी। जय उसे कचरे के ढेर में ले आया, जहां चारों तरफ गंदगी भरी हुई थी और पास में ही सरकारी शौचालय भी बना था, जिसकी दुर्गंध में रह पाना बड़ा कठिन था। अपने परिवार वालों की ऐसी हालत को देखकर अर्जुन खुद को धिक्कारने लगा। अरे मेरे रहते हुए मेरा परिवार इस तरह दिन गुजार रहा है। माँ, मुझे माफ कर दे। अर्जुन मेरा बेटा, तू आ गया।
तेरे जाने के बाद बहुत दुख सहे हमने। वक्त ने बहुत बुरा किया हमारे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा माँ। मैं जंग में घायल हो गया था, मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं था। 1 साल बाद होश में आया था। अर्जुन को देखने भर से जैसे सबके घाव लगे दिल खुशी से भर गए। उसने सबको तोहफे दिए और 15 अगस्त मनाया। और अंत में पिछले 1.5 सालों की कमाई हुई रकम से अर्जुन ने अपने बेघर परिवार के रहने के लिए घर बना कर दिया और एक फौजी बेटे का कर्तव्य निभाया।